हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और मैं लग गई हूँ किचन में टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। आद्या भी उठ चुकी है सोकर और मेरे हस्बैंड भी पूजा करने के लिए चले गए हैं नहा धोकर। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना, तो दोनों लोगों के लिए टिफ़िन तैयार करूँगी। तो सुबह का टाइम जब रहता है ना, बहुत ज़्यादा जल्दी का टाइम रहता है और मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी है। मुझे ना एक फ़ायदा ज़रूर होता है अपनी इस गैस का। कभी कभी क्या होता है, जब मेरे पास दो चूल्हे वाली गैस थी तो उसमें एक तरफ चाय चढ़ा दी, एक तरफ सब्जी छौंक दी। तब मैं रोटी या पराठा बनाने के लिए वेट करती थी कि जब वो बन जाएगा ना तब मुझे रोटी या पराठा बनाना है। अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बस क्या करती हूँ, एक तरफ मैंने चाय नाश्ता तैयार किया और साथ ही साथ मैंने आटा लगा के रोटी या पराठा बनाने लगती हूँ। उससे क्या होता है कि काम जल्दी भी हो जाता है। और इस गैस के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो मैंने इसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लेना। इसका प्राइस भी उसी में मेंशन किया हुआ है और अप डाउन होते रहते हैं। जैसे कि फेस्टिवल अभी आने वाले हैं, तो फेस्टिवल के टाइम पे जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती है ना बहुत सस्ती हो जाती है, डिस्काउंट में मिलने लगती है। तो हो सकता है ये जो गैस चूल्हा है ग्लेन का है और अच्छा है। मैं जब से यूज़ कर रही हूँ तब से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इसे यूज़ करना। ग्लास में है और 4 बर्नर वाला है। आप लोग भी देख सकते हो, मैं दे दूँगी लिंक, तो आप लोग ले सकते हो, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। बहुत सारे लोग चिमनी को भी पूछ रहे थे, मैं चिमनी का भी लिंक दे दूँगी। चिमनी भी अच्छी वर्क कर रही है, आप लोग ले सकते हो। ये दोनों चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी थी, अपने खुद के पैसों से ख़रीदी थी, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये। तो मैंने सोचा आप लोग बता दूं क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे मैंने सब्जी है वो छौंक दी है और आज मैंने थोड़ा प्याज वगैरह डाल के सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि रोज़ सादा सी बना रही थी ना, इसलिए तो मैंने सोचा आज प्याज वगैरह डाल के बनाते हैं टिफ़िन में, थोड़ी सी ग्रेवी वाली। तो थोड़ा ये ठीक हो गई थी ग्रेवी, तब मैंने इसको बंद किया था। आध्या भी आ गई है, कपड़े कह रही है मेरे ऊपर वाले गले के पास का बटन है वो लगा दो, मेरी चोटी कर दो। तो मैं वही कह रही हूँ कि अभी बस लगा रही हूँ, टिफ़िन लगा दे। और तब तक दक्ष भी सो के उठ के आ गया, आया था अभी मेरे पास, बोल रहा था कि मुझे कुछ दो खाने से पहले ब्रश करके आओ। तो गया, फटाक से ब्रश करके आया है। अब ब्रश करके आके बोल रहा था मुझे 2 पराठा और मैं आलू लगा के चुकड़ू बना के दे दो। तो मैं इस तरीके से दे देती हूँ तो वो खाता है। और एक चीज़ और है कि दक्ष ने कल रात को खाना नहीं खाया था सही तरीके से, इसलिए उसको सुबह सुबह इतनी जल्दी भूख लगाई है। वरना इतनी जल्दी तो नहीं मांगता है, लेकिन हाँ आध्या के जाने के बाद, स्कूल जाने के बाद वो खाना मांगता है, उसे भूख लगती है सुबह सुबह। तो मैं कोशिश यही करती हूँ उसको रोटी सब्जी या पराठा सब्जी यही सब दूँ, क्योंकि ब्रेड वगैरह से सही नहीं रहता है। एक आध खा लिया अलग बात है, लेकिन खाना खाने से, रोटी या पराठा खाने से थोड़ा सा सही रहता है, नाश्ता उसका अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं टिफ़िन लगा दे रही हूँ, ये सब्जी और पराठे पैक कर दूँगी। और हस्बैंड जी भी आ गए हैं पूजा करके, तो अब वो कपड़े अपने पहनेंगे और तैयार होंगे स्कूल के लिए। तब तक मैं उनके लिए चाय नाश्ता। शर्ट का बटन बंद करने के बाद मैंने उसका टिफ़िन वगैरह उसकी जगह पे रख दिया है। एक बार तो गलती हुई थी मुझसे, आधा का टिफ़िन छूट गया था तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। फिर मैं बहुत मशक्क़त के बाद उसका टिफ़िन स्कूल तक उसको भेज दिया था। तो बस अभी हस्बैंड भी स्कूल चले गए हैं, आध्या भी चली गई है और मैं लग गई हूँ सफाई करने में। काफ़ी देर हो गई है, एकदम से नहीं शुरू करती हूँ। झाड़ू तो मैं सुबह ही लगा लेती हूँ, पोछा वगैरह बस रह जाता है। तो दिखने में लगता है मेरा घर बहुत छोटा सा है, वो छोटा सा नहीं है। जब हम पोछा लगाते हैं तब मेरा घर मुझे बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि जब सफाई करने बैठो ना एक एक कोने की, तब लगता है कि हाँ घर छोटा नहीं बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये घर कितना जगह है, कितने का है। तो सारी डिटेल मैं दूंगी। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो घर बना हुआ है ये 1250 स्क्वायर फीट में बन के तैयार हुआ है। 1250 स्क्वायर फीट जब हमने ज़मीन ली थी तो मुझे बहुत छोटी सी लग रही थी देखने में। मुझे लग रहा था इसमें सिर्फ मुश्किल के 2 कमरे शायद ही निकले और किचन वगैरह निकले तो निकले, मतलब बहुत कम लग रहा था मुझे। लेकिन आज मेरे घर में एक तरीके से 3 रूम हैं, अगर मैं लिविंग रूम को इंक्लूड करूँ तो। और किचन है और मंदिर है, तो बाथरूम 2 हैं। तो मतलब बाहर का पार्किंग एरिया भी बहुत है, बालकनी एरिया भी बहुत है। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। जब हम घर की क्लीनिंग करते हैं तब मुझे समझ में आता है इतना बड़ा घर को कैसे साफ़ करो। तो ऊपर वाला पोर्शन के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो ऊपर वाला भी पोर्शन सेम डिट्टो बना हुआ है जैसा यहाँ का है, ठीक वैसा ही। मुझे ना इस वाले घर नीचे वाले पोर्शन में और ऊपर वाले पोर्शन दोनों में पार्टीशन कराना है। हॉल जो लिविंग एरिया है ना या बैठक मेरा, यहाँ का जो आप देख रहे हो ना जहाँ पे ब्लैक कलर की पट्टी पड़ी हुई है,
वहाँ पार्टीशन करवाना है अभी। कुछ लाइटिंग वगैरह कुछ करवाएंगे कांच का, लेकिन अभी नहीं, देखते हैं कब करवाएंगे। जब वो कहते हैं ना दाम कराए काम, तो कुछ ऐसा ही है, जिस दिन होंगे दाम तब कराएंगे काम। अभी तो सब कुछ रुका पड़ा हुआ है, अब तो बस घर चल रहा है, वही बहुत है मेरा आसानी से। अदरवाइज़ तो प्रॉब्लम्स तो आ ही जाती है घर बनाने में, मतलब सब कुछ लग जाता है। तो कुछ ऐसी ही कंडीशन है, समझिए आप लोग भी, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हो घर सजा लो दीदी, कैसे सजाओगी, ये चीज़ से सजाना, सोफ़ा ले लो। तो लेना भी बहुत मुश्किल है। देखो किसको नहीं अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मैं सोफ़ा ले लूँ और डाइनिंग टेबल ले लूँ, बहुत मतलब कोशिश करती हूँ कि ले लूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। थोड़ा यूट्यूब से सपोर्ट मिल जाए तो फिर कुछ सोचूं भी। अभी तो मुझे यूट्यूब से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप लोग के लिए मैंने कल जो वीडियो डाला था, आप लोगों के बहुत प्यारे से कमेंट आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और लेकिन बस ये है कि व्यूज़ फिर नहीं आए। हो सकता है जैसा भी होगा किस्मत पे है, ईश्वर जब चाहेगा तब होगा, या आप लोग चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं, ईश्वर तो सब कुछ करता ही है, उसके बिना तो पत्ता नहीं हिलता, लेकिन आप लोग भी मेरे लिए बहुत कुछ करते हो, बस आप लोग ही सपोर्ट कर दीजिएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मैं ये बेडशीट ना बिछाने जा रही हूँ अपने रूम में। ये बेडशीट पता है बहुत पुरानी है, लेकिन एकदम नई है, तो आपको दिखाती हूँ। ये बेडशीट मैंने बहुत पहले अमेजोन से ली थी, और मैंने इसे सिर्फ 2 बार बिछाया था। जब भी कोई फेस्टिवल आता था तब मैं ये डाल देती थी, जैसे दिवाली आई तब, खासकर दिवाली में डालती थी। तो ये बेडशीट के पिलो कवर है कुछ इस तरीके की, प्योर कॉटन की बेडशीट है ये, और बहुत ही अच्छा इसका फैब्रिक है, एंड बहुत ही प्यारा इसका प्रिंट है। तो ये बेडशीट मुझे बहुत पसंद आई थी। थोड़ी सी हाँ महंगी है, अच्छी खासी प्राइस पे है, लेकिन हाँ बहुत अच्छी बेडशीट है। तो ये मैं अपने बेडरूम में बिछाने जा रही हूँ। मैंने एक बेडशीट और मंगाई है, वो मंगाई है मैंने अपने बाहर वाले जो छोटा वाला दीवान बेड है ना, उस पर डालने के लिए। तो मैं वो भी अभी आपको दिखाऊंगी, और मैं आपको कुछ और बताने वाली हूँ, कुछ और दिखाने वाली हूँ। वो क्या है मैं आपको बता दूँ। अब मुझसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी ऊपर वाला पोर्शन क्यों नहीं दिखाते हो। चलो आज मैं बताती हूँ क्यों नहीं दिखाती हूँ, क्या कारण है। पहली बार मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ऊपर जरा मैं करती हूँ, ये देखिए, ये फॉल सीलिंग दिख रही है ना, इसमें 2 में लाइट लग चुकी है, जो कि लाइट मेरे हस्बैंड ने लगाई है। और जो प्रॉपर तीनों फॉल सीलिंग के लिए जो लाइट आई है वो ख़राब थी, जिसकी वजह से उसे वापस करना है, और वो आई थी हमारे जालौन से। तो वो वहाँ से जब कोई आएगा तो नई लाइट लेकर आएगा तब इसमें लगेगी, और पुरानी वाला ही लेके जाएंगे जो ख़राब आई है। तो वो सारी फॉल सीलिंग में लाइटिंग कुछ टाइम बाद ही डल पाएगी, तो ये काम एक अधूरा है। अभी देखो इसके अंदर वाली जो फॉल सीलिंग है ना, यहाँ वाले में नहीं लगी, बस गोल गोल वाले में लगी है। ये दोनों लाइटें ऑनलाइन मंगाई थी मेरे हस्बैंड ने। मैं बंद करके दिखाती हूँ कि कैसी लगती है। ये देखो, मतलब इतनी रोशनी है, और आप बताओ कैसा लग रहा है। ये देखो, ये है, अच्छी लगी ना। सो कुछ ऐसी लगती है। ये देखो लाइट है ना। कल ही मेरे घर पे पंखे लगे हुए हैं, पंखे भी नहीं लगे हुए थे। देखो सर्दी है तो पंखे मतलब हर रोज इग्नोर कर रहे थे कि आज नहीं कल, आज नहीं कल लगा लेंगे, बट मैंने सोचा अब इसे लगवा देते हैं। कल छुट्टी थी तो मैंने सोचा चलो लगवा देते हैं, तो इन दोनों पंखों को लगा दिया। हम लोग ने ये सोचा था कि नए पंखे खरीदेंगे, लेकिन अभी बजट नहीं है दोस्तों। यही एक कारण है जिसकी वजह से हम ऊपर वाला पोर्शन भी कंप्लीट कुछ नहीं करा पाए हैं। उसमें बहुत कुछ कराना बाकी है। ये वाला तो इतना हो ही गया है, वहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा मैं दिखाऊं कैसे उसको, जैसा ये बना है सेम टू कॉपी ऊपर बना हुआ है, कोई अंदर नहीं है, लेकिन बस वहाँ पे बहुत मेस है, अभी बहुत फैलावा है, बहुत कुछ मुझे सही करना है। क्योंकि सब सामान यहाँ से जो उल्टा सीधा कबाड़ बच रहा था वो सब मैंने ऊपर डाल दिया है। अब उसमें से हटाकर मुझे बाहर हटाना है, जो स्टोर में रखना है वो स्टोर में रखूँगी। ये सारे काम करने हैं, इसीलिए मैं आपको ऊपर वाला भी नहीं दिखा रही हूँ। जैसे ही सब कुछ सेट हो जाएगा मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी। और थोड़ा वक्त लगेगा मुझे अपने घर का होम टूर देने में, क्योंकि अभी पर्दे भी नहीं डले हैं, आप लोग समझ सकते हो। फिर पर्दे की रॉड वगैरह लाने की भी क्षमता नहीं रही हम लोगों के पास कि हम लोग वो लाएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। देखते हैं नेक्स्ट मंथ में कोशिश करूँगी कि मैं पर्दे डाल लूँ। पर्दे डालने से घर का लुक एकदम मस्त हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो यही सब चीज़ें हैं, और आज मैं बेडशीट बिछा दे रही हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी का जो मैं आपको बताऊँ काम बाकी पड़ा हुआ है, मुझे यहाँ के लिए दूसरी नई घड़ी भी लेनी है। मैंने तो ये घड़ी टांग दी है ना। और ये हमारी जो बेल है वो भी ख़राब पड़ी हुई है,
उसको भी सही करना है। और किचन में दिखाती हूँ आपको। ये देखो मेरी किचन अच्छी लग रही ना। इसके नीचे भी मुझे मैट बिछानी है, तो वो मैट अभी मैं बिछाऊंगी। पूरा घर सजा देती हूँ मैं पहले अच्छे से, जो जो चीज़ें हैं मेरे पास वो। और एक बेडशीट ये है जो कि मैंने बाहर वाले के लिए मंगाई थी। ये तो अभी मैंने ओपन भी नहीं की है। ये देखो इस तरीके से आई है अमेज़ोन से। मतलब पैकेजिंग की कभी कभी इतनी ज़्यादा हद हो जाती है। सिर्फ एक ये अमेज़ोन का लेबल लगा के भेज दिया बस, और कुछ नहीं। कभी कभी हो जाता है ऐसा, सच में मुझे भी लगता है कि मतलब मुझे नहीं दिखानी है किसी को, तब भी वो दिख जाएगी सामने से। तो मैं इसे ओपन करती हूँ और फिर मैं इसको बिछाऊँगी। बहुत अच्छी लग रही थी पिक्चर्स में। वाह, आई भी तो अच्छी है। अच्छा फैब्रिक है, जैसे मेरी जो भी मैंने बेडशीट ये वाली बिछाई ना, ये वाली ठीक वैसी लग रही है फैब्रिक इसका। यानी थोड़ा पैसा चाहे ज़्यादा दो, बहुत अच्छी बेडशीट है। ये करीबन 500 के अंदर अंदर की है बेडशीट ये, लेकिन ये सिंगल बेड की है। और ये वाली जो मैंने बिछाई है ये 1000 के अंदर अंदर की है, लेकिन बहुत अच्छी है। तो सही है, चीज़ अच्छी लो तो बहुत सही रहता है। तो ये मैं बाहर वाले में बिछाने जा रही हूँ। चलो बिछा देती हूँ, फिर दिखाती हूँ कैसी लगती है। गाइस अब बताओ कैसा लग रहा है ये वाली बेडशीट और मेरे इस वाले रूम की बेडशीट। यहाँ की लाइट जलाऊँ जरा, अब दिखाओ दिखाओ। तो ये दोनों बेडशीट है ना बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे। मैं इनका लिंक दे दूंगी अगर आप लोग चाहते हो तो। ढूंढूंगी मैं, सोचो कितने पुराने होंगे तब भी मैं ढूंढ के दूंगी मैं आप लोगों को। यहाँ पे देखो दूध उबल गया है, क्योंकि दूध वाले भैया दे गए थे टाइम पे दूध, तो मैं उबाल ली हूँ। साथ ही साथ मैंने बनाए हैं चावल। मेरा मन कर रहा था सुबह जो सब्जी बनाई थी ना उसको राइस से खाने का, तो मैंने यहाँ पर चावल बना लिए थे। और अभी पता है 1:30 बज रहे हैं और लाइट जा चुकी है। अभी अभी जल गई है लाइट। और मैं सोच रही थी प्रेस करना है मुझे बहुत सारे कपड़े। ये देखो मेरे चावल बन गए और इसमें पराठे भी बना के रख दिए थे मैंने, और इसमें सब्जी। तो बस सब्जी पराठे और ये चावल तो यही खाएंगे। और ये देखो कॉर्नर मेरा कैसा लग रहा है। ये वाली बोले सच में अच्छी है, सच में अच्छी है। मैं बहुत डरती थी कि कहीं ख़राब ना निकल जाए, लेकिन ना बहुत अच्छी हैं। एंड ये हुक्स मैं लेकर जो आई थी ना, एक लगाया है मेरे हस्बैंड ने, कहाँ लगाया मुझे पता ही नहीं है। बाकी की जो फ्रिज के लिए मैंने कंटेनर लिए था, ये देखो ये में 2 बचे हुए हैं, 2 मैंने फ्रिज में लगा दिए हैं। एक में बथुआ रखा है, एक में धनिया रखी है। तो इनको भी मैं लगाऊंगी, कुछ ना कुछ भरूंगी। तो मैंने बर्तन भी जो सारे हैं वो धुल के रख दिए थे सारे। अब ये ड्राई हो जाएंगे तो मैं इनको ट्रॉलियों में लगा दूंगी। आध्या को कई दिनों से एक ड्राइंग लेनी थी, ड्राइंग बुक। तो उसे मंडला ड्राइंग बुक मन था लेने के लिए, तो मैंने उसके लिए ऑर्डर लगा दी थी और उसे बोल दिया था 1-2 दिन में आ जाएगी। तो उसे पता था कि 2 दिन बाद आने वाली है। मैंने उसे झूठ बोल दिया कि तीसरे दिन आएगी। तो वहाँ स्कूल से आने के बाद सीधे बोली कि मम्मी मेरी मंडला बुक आ गई होगी। मैंने बोला नहीं तीसरे दिन आएगी, लेकिन वो समझ चुकी थी पता नहीं कैसे। और दक्ष ने मुझसे कहा था कि मम्मी मैं सो जा रहा हूँ, लेकिन दीदी की बुक मैं ही दूंगा, सरप्राइज करूंगा। तो दक्ष ने ये बुक छुपा के रख दी थी, अभी खोली भी नहीं थी। तो दक्ष अभी जब सो के उठा है तो वो लेकर आया है बुक निकाल के। और हस्बैंड भी स्कूल से आ गए थे। तो ये ना अमेज़ोन से मंडला बुक मंगाई थी। वैसे तो बहुत डिफ़िकल्ट होती है इसको कलर वगैरह करना, मुझे देखने से ही चक्कर आ जाते हैं कि कैसे कलर होगा। लेकिन आध्या में इतना एक्साइटमेंट है
इतनी एक्साइटेड रहती है और उसको शौक है बहुत सारी चीज़ों का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो उसे बहुत अच्छी लगती हैं, कलरिंग करना, लाइफ में कलर भरना, मतलब वाकई में बहुत अच्छा काम है। तो वो सीखती है, तो मैंने उसके लिए ये ली है। ये है कुछ इस तरीके की मंडला बुक। ये कुछ मंडला डिज़ाइन बोला जाता है इनको, और बहुत ही प्यारा है और बहुत घने घने हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट है लेकिन वो करेगी, कह रही थी मैं कर लूँगी, और उसकी कोशिश कर भी दी है। मैं आप लोगों को बहुत जल्द दिखाऊंगी कि उसने एक ड्राइंग का पेज किस तरीके से कलर किया है। एक तो उसे कलर कॉम्बिनेशन करना या फिर भरना फिल करना कहाँ पे कैसा, वो बहुत अच्छे से आता है। मैं बहुत खुश हो गई, और वो कह रही मुझे पता था आज आ गई है, आप पा रहे थे तो अच्छा तुमको पता था सब। बोले पापा ने बोल दिया था मुझे कि आज आ जाएगी, तो मैंने ही उससे फिर झूठ बोला कि नहीं आएगी, कल आएगी। पता नहीं क्यों बच्चे समझ ही जाते हैं। आद्या बहुत खुश है और दक्ष को भी थैंक यू बोल रही है, और दक्ष भी बहुत खुश है अपनी दीदी को ये देखकर। तो भाई इस तरीके से मैंने उसकी खुशी में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया। थोड़ा दक्ष से मंगाया, उसका पता तो था लेकिन सरप्राइज दिलवाया दक्ष के हाथ से, तो अच्छा लगा। और उसके बाद ये सब्जियां लेकर आ गए थे मेरे हस्बैंड मार्केट से, तो फिर ये सब्जियां को खाली कर दिया है। आद्या दक्ष से कह रही थैला है वो रख गया छोटे रूम में, तो छोटे रूम में रखने गया है। बाकी की सब्जियों को मैं डलिए में रख कर धुल दूँगी, धुलने के बाद इनको जब ये ड्राई हो जाएंगी तब मैं इनको पोंछ के फ्रिज में लगा दूँगी। तो यही सब काम कर रही हूँ। और गाइज़ आप लोगों को मैं बहुत जल्द सारी डिटेल में वीडियो बनाकर आपको बताऊँगी कि मेरे घर जो मैंने ख़रीदा है वो कितने का है, और मैं ज़मीन कितने की ली थी, और इसको बनाने में कितना कुछ खर्चा आया है। लेकिन एक बात बता दूँ, घर बनाना आसान नहीं होता है। मैंने तो 2 फ्लोर बनवा लिया, बहुत ज़्यादा कठिन, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। लेकिन हाँ, अगर मजबूरी ना होती तो हम लोग एक ही फ्लोर बनवाते, दूसरा फ्लोर नहीं बनवाते, क्योंकि हम लोगों को जो लोन है ना वो 2 फ्लोर का ही पास हुआ है इसलिए। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो ऊपर हम लोगों ने नहीं कराई है, इस वजह से हम ऊपर वाला पोर्शन आपको दिखा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले में बहुत सारा काम हम लोगों ने छोड़ रखा है। तो अभी बिल्कुल वो थोड़ा सा रहने के लायक तो मैं नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे विंडो वगैरह नहीं लगी हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आध्या से बोल दिया था कि आध्या अपनी अलमारी अच्छे से लगाओ, तो आध्या अपनी कपड़े और बाकी की बुक्स वगैरह अच्छे से लगा रही है। तो मैं यहाँ पे मैं बना रही थी खाना, और साथ ही साथ चटनी पीसनी थी। तो मैंने इनसे बोल दिया कि तुम चटनी पीस दो। तो ये देखिए चटनी ये पीस रहे हैं, मिक्सी चला, ये जी खड़े हुए थे मुझसे कुछ बात करने आए थे, तो मैंने बोल दिया थे चलो एक काम करो तुम चटनी पीस दो। तो ये देखो ये मुझे दिखा रहे थे, देखो इतनी ठीक है, इतनी अच्छा ही है पीसी। हमने हाँ बस ठीक है इतनी ही पीस दो। तो जब खड़े होते हैं ना तो काम मैं इनसे करवा लेती हूँ। उसके बाद ये आके सीधे लेट गए और ये किसी से बात कर रहे थे फ़ोन पे। तो मैं यहाँ आई थी, हमने कहा लो बस इतना सा काम करने के बाद थक गए। तो ये यहाँ पे आराम से लेटे हुए हैं, अपना बातें वगैरह कर रहे हैं। आज थकान भी बहुत ज़्यादा है इनको। और उसके बाद मैंने इसी में ये बथुआ है ना उसको भी उबाल के पीस लिया था। इसमें उबला हुआ बथुआ है, और साथ में थोड़ा सा हरी मिर्च, अदरक और नमक डाल के मैंने पीस लिया था। थोड़े से बथुआ के पराठे भी बनाऊंगी और थोड़ा सा रायता भी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं घर का जमा हुआ दही था, उससे मैंने रायता बनाया, तड़का दे दिया, और बथुआ के पराठे और आलू के पराठे, 2 टाइप के पराठे बना रही हूँ मैं। तो ये आध्या को खाना था आलू बथुआ का पराठा, तो आध्या को मैंने आलू और बथुआ का पराठा दे दिया। और हस्बैंड जी को सिर्फ सादा बथुआ के पराठे खाने थे, तो उनको मैंने सादा बथुआ के पराठे दिए हैं, और चटनी और अचार के साथ में। तो वो उन्होंने खाया था चटनी और रायता के साथ में, सॉरी। तो ये मेरे हस्बैंड की थाली है, पराठा, रायता और चटनी। ये यहाँ पे लैपटॉप पे बैठ के कुछ काम कर रहे थे, अब आराम से बैठ के खाना खाएंगे। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए बना लिए थे आलू वाले पराठे, और दक्ष को थोड़ा सा ही खाया था उसने, उसका ज़्यादा मन नहीं था, तो आधा पराठा उसने सादा वाला खाया था। आध्या को काफ़ी अच्छे लगे, तो आध्या ने 2 पराठे खा लिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी सारी किचन वगैरह साफ़ करने के बाद सारे बर्तन धुलने के लिए। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन है वो धुल के लगा दूँगी इसी डलिए में इस तरीके से। तो सुबह तक बिल्कुल इसका पानी वगैरह निकल जाएगा, तो बर्तन सारे स्टैंड में लग जाएंगे। बहुत आसान रहता है इस तरीके से करने से। मुझे जैसा समझ में आता है मैंने उसी तरीके से घर को अच्छे से सजा लिया है।
और गाइस जो बर्तन मुझे सुबह बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ते हैं वो मैं तुरंत के तुरंत पोंछ के लगा देती हूँ। जैसे कि टिफ़िन सुबह ज़रूरत पड़ेगी, तिवाई ये सब ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब चीज़ों को मैं पहले से ही मतलब लगा के रख देती हूँ। और साथ ही साथ किचन को भी क्लीन कर देती हूँ प्रॉपर। और आज मैंने सोचा कि जितनी ये कैबिनेट है बाहर बाहर से हाथ लगा देती हूँ, थोड़ा सा टाइम था मेरे पास तो मैंने सोचा चलो ये भी साफ़ कर देते हैं। ये स्पून वगैरह भी लगा दूँगी। बहुत कुछ सामान इधर रखा हुआ है जो कि अभी मुझे फ्रिज में रखना है, तो वो सब रखूँगी। साथ ही साथ मैं पूरी किचन को नीट एंड क्लीन कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं अपनी किचन को सफाई कर देती हूँ रात को ये सब काम कर देने से क्या होता है कि सुबह ना इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं लगता है और बर्डन भी नहीं लगता है। जब आप किचन की डीप क्लीनिंग करेंगे ना तो कभी भी आपको अपनी किचन बहुत ज़्यादा गंदी नहीं नज़र आएगी। अच्छा, चाहे यहाँ की बात हो चाहे मेरे रेंटेड हाउस की बात हो, मैं वहाँ की भी कैबिनेट को हमेशा टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती थी, ताकि आप लोग ने देखा भी होगा जब मैं ट्राइपॉड लगाती थी तो जहाँ पे डब्बे वगैरह रखे थे वो सरफेस एकदम क्लीन ही रहता था। क्योंकि जब भी मैं 2 डब्बा उठाई तो वो हाथ पर तुरंत के तुरंत रुमाल से साफ़ कर देती थी। तो इस तरीके से सफाई अगर कर दो ना तो आपका किचन गंदा नहीं लगेगा कभी भी। और जब कभी डीप क्लीन करेंगे ना तो इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए, घर तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो का सफाई करेंगे तभी वो साफ़ लगेगा, नहीं तो वो बहुत बेकार लगेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो गाइस मैं अपने छोटे से इस घर को जब सफाई करती हूँ तो ये छोटा सा घर मुझे बहुत बड़ा लगता है। तो मैं अपने इतने बड़े घर की सफाई कुछ इस तरीके से करती हूँ किचन की और पूरे घर की। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मिलती हूँ आपसे अगले नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।